ओह माय गॉड! गोल्ड के मार्केट में सोमवार को भूचाल आने वाला है। मतलब आरबीआई सेंट्रल बैंक से बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज़ आई है गोल्ड से रिलेटेड गाइस। गोल्ड सोमवार को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो कौन-सी न्यूज़ है उसका एनालिसिस करेंगे और उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस गोल्ड और सिल्वर पे क्या पड़ेगा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू और लेवल निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई सोमवार 28 अप्रैल को क्या होने वाला है, क्या वॉलेटिलिटी रहने वाली है। एक्सी यूएसडी के लेवल्स भी बताएंगे, गोल्ड का वीकली एनालिसिस क्या होगा, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताएंगे। तो पूरा एनालिसिस करेंगे गाइस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाइस शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखें। इट विल बी अ संडे, ठीक है ना? तो संडे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। मैं आपको लेवल्स के साथ-साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और लर्निंग पर्सपेक्टिव रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ देने वाला हूँ, जो आपको सीरियसली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। गाइस अब तो आप भी समझ गए होंगे, अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखते हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हर वीडियो में मैं स नॉलेज आपको देता हूँ। कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए, बिना नॉलेज, बिना न्यूज़ के मैं नहीं वीडियो बनाता हूँ। ऐसा कोई भी एक वीडियो नहीं होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने टेक्निकल चार्ट दिखा के उसको खत्म कर दिया, राइट? पूरा एनालिसिस होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, मैं कोशिश करूंगा छोटा रखने की। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का जो विमान है ना, वो उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो काफी लोग चाहते हैं कि भाई साहब हमसे जुड़े, हमसे बात कर सके, ठीक है ना? तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ दे देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर है मेरे 8209791938। आई रिपीट 8209791938। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस पे जाके आप हमें मैसेज और कॉल कर सकते हैं, लेकिन वही करें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, राइट? अदर लोग ना करें, ओनली पैशनेट पर्सन्स, राइट? वही चाहिए हमें, ठीक है? तो चलिए बात कर लेते हैं उस न्यूज़ के बारे में कि भाई कौन-सी न्यूज़ है ये। तो क्या आपको पता है गाइस कि ये जो गोल्ड ऊपर जा रहा है, सिल्वर ऊपर जा रहा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यार इसको खरीद कौन रहा है भाई साहब? तो देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, जब आँधी आती है ना इन्फ्लेशन की, तब सब लोग खरीदने चलते हैं और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, मैं ये आंकड़े में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, गाइस ये न्यूज़ आप थोड़ा ऑथेंटिकेट कर लीजिएगा। मैं एक लमसम आइडिया दे रहा हूँ कि जो आइडिया मैं बता रहा हूँ, जो मुझे न्यूज़ पता चली है, 57 पॉइंट टन गोल्ड इस ईयर उन्होंने लिया है आरबीआई ने। आप सोच लीजिए। गाइस मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, थोड़ा मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, आप इस न्यूज़ को वैलिडेट कर लेगा। सेंट्रल बैंक ने दबा-दबा के गोल्ड बाय किया है। सेंट्रल बैंक, वर्ल्ड सेंट्रल बैंक। तो आप सोचिए जो बैंकर्स हैं, आरबीआई है, ये लोग दबा-दबा के गोल्ड बाय कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई साहब इनको क्या ज़रूरत आन पड़ी भई? तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, गारंटी, ठीक है ना? गोल्ड इज़ अ गारंटी। आरबीआई का दिमाग थोड़ी खराब है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में न जाने कितने ज़्यादा इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, राइट? फाइनेंशियल एडवाइज़र न जाने बहुत सारी चीज़ें बैठे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब मार्केट में जब महँगाई आएगी, इन्फ्लेशन आएगा, रिसेशन आएगा, तो एक गोल्ड ही है जो हमें बचाएगा। अगर आपकी अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग रखना है मार्केट में, तो वो गोल्ड ही है। सेंट्रल बैंक भी यही कह रहा है। सेंट्रल बैंक कह रहा है भाई अमेरिका के टैरिफ की वज़ह से हमारे रिज़र्व्स वग़ैरह खाली हो जाएँगे, तो वो भी गोल्ड को लगातार बाय कर रहे हैं मार्केट में। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। यूट्यूब में आपको पहला आदमी होगा जो ये बता रहा है, ठीक है ना? मुझे नहीं, मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ दूसरों की वीडियोज़ गाइस। मैं आपको, मेरा जो उद्देश्य है वो ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ। तो ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा एनालिसिस है, वो मैंने आपको बताया, राइट? तो आप सोच सकते हैं जब सेंट्रल बैंक आरबीआई गोल्ड बाय कर रहे हैं, तो हमारी तो क्या ही है यार, ठीक है ना? तो वर्ल्ड मार्केट में तो फिर ये बड़े-बड़े लोग हैं ये तो, ठीक है ना? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह सकते हैं इनको, राइट? तो अगर ये लोग इतना कर रहे हैं तो गोल्ड कहाँ जाएगा? तो इसीलिए मैं आज गोल्ड सिल्वर पे ये न्यूज़ के बाद मैं आपको टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करके जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है फॉर मंडे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये जो मैं पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता रहा हूँ, देखो संडे को मॉर्निंग में 12:30 बज रहे हैं, मतलब संडे अभी स्टार्ट हुआ ही है और मैं आपके लिए रात में वीडियो बना रहा हूँ। देखो कुत्तों की आवाज़ आ रही है गाइस, राइट? प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस समय जो मेरे पास तथ्य हैं, उसके बेसिस पे मैं आपका एनालिसिस करूँगा। टेक्निकल चार्ट अभी आएँगे अपन, सिल्वर और गोल्ड दोनों पे आएँगे ना। तो देखिए ये तो हमारा रहा
मैं 1 मिनट इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको एक्स यूएसडी का बता दूँगा। इंडियन मार्केट का ही बताऊँगा, चिंता मत करिए। सबसे पहले इंडियन मार्केट का ही बताऊँगा आपको मैं ना, ठीक है? तो सब 1 मिनट में सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? सिल्वर की जगह अच्छा मैं प बता दूँगा आपको यहाँ पे टाइप करके। सबसे पहले हम चले जाते हैं गोल्ड पे। हालाँकि मैंने वीडियो बनाया है गोल्ड पे गाइस, आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। मतलब सीरियसली आई रियली ओब्लाइज़ कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है क्योंकि मैंने मुन्ने-मुन्ने कितने वीडियो बनाए हैं। गाइस मेरा इंजन क्रूड पे ज़्यादा रहते हैं, बट सब लोग मेरी सराहना कर रहे हैं तो मैं डेफ़िनिटली बहुत गदगद हो गया हूँ गाइस। तो बात कर लेते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड का ये मेरा व्यू है। देखिए मैं इसको यहाँ पे खोल लेता हूँ। मैं एक्सईयूएसडी के बारे में भी बात करूँगा और आपका ये जो सिल्वर है एमसीएक्स सिल्वर के बारे में भी बात करूँगा और एक्सजेयूएसडी के बारे में भी बात करूँगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी बात करूँगा सिल्वर की और इंडियन मार्केट में भी, गोल्ड मार्केट में भी, इंडियन मार्केट भी और इंटरनेशनल मार्केट भी, ठीक है? तो देखिए 95,032 है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे हमारे अब बता देता हूँ कि आगे चार्ट में क्या होने वाला है। देखो 0.04% है ना, तो अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर ये रिकवर हुआ। आपको भी पता है कि 97 98,000 तक चला गया था, राइट? उसके बाद हालाँकि आपने देखा होगा हमने वीडियोज़ बनाए थे, आप ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना? मैंने बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ बनाए गाइस यहाँ पे देखिए। 5% की तेज़ी और उसके बाद आप देख लीजिएगा कि 5% नहीं, 7-8% की तेज़ी आ गई थी मतलब 98 तक चला गया था। एक तरफ लग रहा था कि उसी दिन 1 लाख हो जाएगा राइट? लेकिन हुआ नहीं, तो 95 पे आ गया। तो गाइज़ ये करेक्शन है क्योंकि देखो मार्केट में गोल्ड को बाय किया जा रहा है नो डाउट, बट मार्केट का अपना एक ट्रेंड होता है ना, ठीक है? मार्केट का अपना एक ट्रेंड भी होता है भाई साहब। कि मार्केट को अपने हिसाब से भी चलना है। ऐसा तो नहीं कि आप एक स्टीप डायरेक्शन में ऊपर चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है ना राइट? मार्केट को करेक्ट करना होता है, लेकिन अगर मार्केट करेक्ट कर रहा है गोल्ड का, हैं? और उसके बाद करेक्ट करने के बाद वो एक सस्टेन कर रहा है, तो इट इज़ अ इंडिकेशन ये एक आप कैंडल स्टिक पे जाके देख सकते हैं। तो इट इज़ अ इंडिकेशन कि ये आपको और ज़्यादा हाई यहाँ पे रिटर्न्स देने वाला है। तो जैसे ही मैं रिटर्न्स की बात करता हूँ, मैंने रिटर्न वर्ड यूज़ किया, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ, 15 सेकंड का सुन लीजिए, मैं पूरा एनालिसिस करूँगा, अभी सारे आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लेवल्स वगैरह सब बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ। दिस चैनल एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी ट्रेनर, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी रिस्क मैनेजमेंट नॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम सेबी। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते और अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और मेरी स्ट्रैटेजी में रियल में ट्रेड करने लगते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है, ठीक है ना? तो 95,032 अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा जो रेजिस्टेंस है जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि सोमवार को जैसे ही वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो, आपको एक अच्छा खासा बूस्ट मिले। तो मैं बता देता हूँ, देखो 95,000 मेरी बात सुनिएगा 95,120 आई रिपीट 95,120 ठीक है ना? जैसे ही ब्रीच करेगा, आप इसको 95,100 कर लीजिए गाइस। 95,100 जैसे ही ब्रीच होगा, आपको ये 96,000 भी दिखा सकता है। गाइस वैसे तो मैं यहाँ पे पहले ही बोल रहा हूँ आपको कि 96,000 मुझे हाईली चांसेस लग रहे हैं कि सोमवार को आपको 96,000 मिलेंगे। लेकिन जो ये न्यूज़ है ये ना गाइस सेंट्रल बैंक वाली, ये जो न्यूज़ मार्केट में मैंने देखी है कि कई बहुत सारी जगह देखी है। गाइस आप बहुत सारी ऑथेंटिक वेबसाइट से आप जाके वहाँ पहले चेक करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा कि न्यूज़ वगैरह सही है नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड का मार्केट बूम करने वाला है। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना गाइस, अगर आप कहीं जाके ऑफिशियली देखेंगे आपको पता चलेगा। आप ऑफिशियल साइट पे जाइए, सर्च करिए कि आरबीआई ने कितना गोल्ड खरीदा इस साल, सेंट्रल बैंक ने कितना खरीदा, जहाँ से भी आपको आंकड़े मिल सकते हैं या एक आंकड़े ना भी मिले तो एक छोटा-मोटा एक आइडिया लग जाए कि भाई उन्होंने बहुत खरीदा है ना। तो सिंपल सी बात है जब इतने बड़े इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं तो गोल्ड का मुझे लगता है कि 1 लाख क्रॉस करना तो ऐसा मुझे लग रहा है तय है। और कल जो मतलब सोमवार को मतलब आने वाले अभी जो सोमवार 28 अप्रैल है, उसको मुझे मार्केट है ना ये 96,000 में बहुत कम बोल रहा हूँ गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है 97,000 भी आ सकता है, बट टू बी सेफर साइड मुझे लगता है 96,000 भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अच्छा खासा है राइट, 1% के ऊपर ही है। बट मुझे 97,000 के भी इसके लग रहे हैं आसार, राइट? तो आप यहाँ पे इन 96,000 का रखिए और सेकंड रखिए 97,000 का। सपोर्ट क्या रहेगा? सपोर्ट यहाँ पे रहेगा 94,600 का। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मैंने सैटरडे मॉर्निंग में भी वीडियो बनाया था। अभी मेरा गोल्ड पे भी मैं सिल्वर पे भी आऊँगा गाइस। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ़ एक ही मुद्दा है कि भाई साहब गोल्ड में बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। ये जो 2 न्यूज़ है
है ना? आरबीआई जो ये वाली जो न्यूज़ है ना, गाइज़ आप पहले क्रॉस वेरीफाई कर लेना। जो मुझे पता चला वो मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। मैं बार-बार ही बोल रहा हूँ क्रॉस वेरिफिकेशन इज़ नेसेसरी, ठीक है ना? तो अगर ये हो रहा है और वैसे भी आप भी जानते हैं कि सिर्फ़ यूएस भी कर रहा है, सेंट्रल बैंक वगैरह सब दबा-दबा के कर रहे हैं। ब्रिक करेंसी का भी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है कि वो अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर देखो जिसके पास जितना ज़्यादा गोल्ड उसकी करेंसी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि गोल्ड इज़ अ बैकअप ऑफ करेंसीज़ राइट? फॉरेक्स रिज़र्व्स आपके राइट? तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके पास जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो मार्केट इन्फ्लेशन जब आएगा रिसेशन स्लो डाउन उसमें उतना ही ज़्यादा अच्छा मजबूती से खड़ा रह पाएगा। तो गोल्ड के लेवल्स पहला 96 दूसरा 97 एंड सपोर्ट रहेगा आपका इसका जो नीचे का वो रहेगा 94,500। अब एक क्वेश्चन बता देता हूँ फिर मैं सिल्वर पे आता हूँ। अगर मान लो अगर क्योंकि देखो हमें अगर वर्ड हमेशा यूज़ करना है क्योंकि देखो आप कोई भी एनालिसिस करते हो आप गलत हो सकते हो। भाई खुलेआम एक्सेप्ट करो, बेशर्मी हो जाओ, बेशर्म हो जाओ कि भाई साहब नहीं, भाई अजय भाई मैंने एनालिसिस किया, मैं गलत हो सकता हूँ भाई क्यों नहीं हो सकता? मुझे किसी बात की शर्म नहीं है भाई साहब, मैं गलत हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा? एडवांस में सोचूँगा। फिर मेरा दिमाग कहेगा अजय भाई अंदर कि क्या यार अजय अगर 94,500 जो तू दे रहा है सपोर्ट अगर वो ब्रीच हो गया तो फिर तू क्या करेगा भाई साहब? तो फिर उसके लिए हमने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बना रखी है। वो हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन हम एडवांस में स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बनाते हैं। क्योंकि पहले ही मान के चलते हैं कि हमारे साथ वर्स्ट कंडीशन हो सकती है, यू हैव टू मेक दिस प्रैक्टिस। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे पहले से ही सब कुछ नाप-तोल के करेंगे एडवांस में, सारे मार्जिन कैपेसिटी कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग यू विल डू इन एडवांस मुझे लगता है कि आप अच्छी खासी प्लानिंग अगर करके जाएँगे तो अच्छा खासा आप मार्केट में सस्टेन कर पाएँगे। अब मैं सिल्वर पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स-यूएसडी के बारे में भी बात कर लूँगा आपको। पहले मैं सिल्वर पे आ जाता हूँ, फिर दोनों के इंटरनेशनल मार्केट के बारे में भी बात करूँगा, राइट? मैं दोनों का इंटरनेशनल मार्केट बताऊँगा मैं आपको, राइट? तो मैं यहाँ पे पहले इंडियन मार्केट में सिल्वर पे भी आ जाता हूँ। गोल्ड, सिल्वर दोनों का बताऊँगा मैं इंटरनेशनल मार्केट, डोंट वरी अबाउट गाइज़। तो देखिए सिल्वर में चल रहा है 96,198। अब आप बोलोगे सर सिल्वर में आप जो है बुलिश क्यों हो? आप तो गोल्ड का बोल रहे हो कि गोल्ड का वो बाय कर रहे हैं। तो गाइज़ मेटल इंडस्ट्री, राइट? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि स्टॉक मार्केट में बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आएगी, लेट्स अज्यूम दैट बैंकिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, तो भाई साहब सभी बैंकिंग स्टॉक्स भागेंगे ना, हैं? ऐसा तो नहीं है। अब उसमें पर्टिकुलर बैंकिंग स्टॉक जिसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है पर्टिकुलर न्यूज़ से, वो ज़्यादा भागेगा, लेकिन भागेंगे तो सभी। तो भाई साहब गोल्ड, सिल्वर ये बहन-भाई है, राइट? ठीक है ना? भाई गोल्ड ज़्यादा भाग सकता है, लेकिन सिल्वर भी साथ में भागेगा भाई, सब भागना ही है उसको, कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे सिल्वर के लिए भी बुलिश हूँ और सिल्वर भी मैं रिपीट करता हूँ आपको 1 लाख क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा, वापस से रिपीट कर देता हूँ 1 लाख डेफिनिटली। अब मंडे को क्या रहेंगे जो मंडे को बता देता हूँ, देखो मंडे को मुझे लगता है जो गोल्ड की न्यूज़ है उसके साथ-साथ सिल्वर में भी स्पाइक होगा एंड अगर आप देख रहे हैं कि गोल्ड जितना अभी रिसेंटली स्पाइक हुआ उतना सिल्वर नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये एक एडजस्टमेंट भी होगा, ठीक है ना? एडजस्टमेंट भी होगा यहाँ और मुझे लग रहा है कि सिल्वर ज़्यादा भागेगा। सिल हो सकता है सिल्वर भी ज़्यादा भागे, गोल्ड से ज़्यादा भागे। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे सिल्वर मुझे लगता है ईज़िली आपको 97,200 आपको सोमवार को आराम से दिखाई दे सकता है, राइट? एंड जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 95,850 का ये आप सपोर्ट रखिए। लेकिन सिल्वर पे भी मैंने वीडियो बनाया है सैटरडे को लेकिन वापस से वीडियो बनाने का यही है कि भाई साहब ये जो न्यूज़ आई ना, गाइज़ मेरे और जो सब्सक्राइबर्स हैं स्मार्ट सब्सक्राइबर गाइज़ हमेशा ध्यान रखिए। न्यूज़ आपको हमेशा आपके पास होनी चाहिए इफ यू आर मैं ये पहले बता देता हूँ कि ये सिर्फ डिस्क्लेमर दे चुका हूँ आपको ट्रेनिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव से। अगर आप ट्रेड करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड में हमेशा ध्यान रखिए आपके पास न्यूज़ आनी चाहिए, हमेशा आप ऐसी कम्युनिटी में रहिए जहाँ आपके पास न्यूज़ वगैरह हो, सब कुछ आपको डिटेल मिलती रहे, तभी नहीं तो आप न्यूज़ नहीं देखते हैं, सिर्फ़ टेक्निकल चार्ट देखेंगे, न्यूज़ आएगी, टेक्निकल चार्ट बिगाड़ देगा पूरा। हाँ, हर चीज़ का महत्व है, टेक्निकल चार्ट का महत्व अपनी जगह है, न्यूज़ का अपना महत्व है, न्यूज़ इंटरप्रिटेशन का अपना महत्व है, हिस्टोरिकल पैटर्न का अपना महत्व है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का अपना महत्व है, राइट? तो मैं यहाँ आपको यहाँ पे सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ वगैरह भी दे दिए। ओवरऑल अगर कोई मुझे सिल्वर का और गोल्ड का वीकली बेसिस एनालिसिस करे तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ भैया। ऊटा-पटक हो सकती है। देखो ग्लोबल मार्केट है, टैरिफ का प्लान चल रहा है तो ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ये 1 लाख मैं कैसे बोलूँ मतलब 1 लाख तो मुझे दिख रहा है मतलब मेरी आँखें देख पा रही है, बंद आँखों से भी देख सकता हूँ मेरा ऐसा मेरा मानना है। मैं पहले बता रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चलो अब इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लेते हैं सिल्वर एंड गोल्ड की राइट, है ना? तो देखिए यहाँ पे आपको एक्सएजी यूएसडी सिल्वर स्पॉट डॉलर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपको 1.46 का डाउनसाइड हुआ है। तो सोचो ये अगर यहाँ 1.46 का डाउनसाइड हुआ है, तो भाई लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये तो नीचे जाना चाहिए। ठीक है ना? अगले दिन भाई क्योंकि इंडियन मार्केट में तो नीचे जाएगा। लेकिन गाइज़ हमेशा ध्यान रखिए
ठीक है ना? कि जो इंटरनेशनल मार्केट होता है ना, वो एडजस्टमेंट कर लेता है बाद में, राइट? कोई ज़रूरी नहीं कि भाई इंडियन मार्केट भी फ़ॉल हो, एडजस्टमेंट कर लेता है। लेकिन अगर ये फ़ॉल हुआ है ना अगर इंडियन मार्केट में, आप इंटरनेशनल मार्केट को देख के, तो डेफिनिटली इट विल बी अपॉर्च्युनिटी गाइस, इट विल बी अपॉर्च्युनिटी। देयर इज़ अ नो वे, मुझे लगता है कि सिल्वर पे किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं लग सकता। ऊपर से जो अमेरिका के टैरिफ प्लान्स वगैरह आ रहे हैं, राइट? उससे ये बढ़ने ही वाला है। तो मुझे लगता है कि ये आपको यहाँ पे है ना ईज़िली मेरे हिसाब से 34 आपको 34 आराम से नज़र आता हुआ दिखाई देगा। सोमवार को यहाँ पे आपको 34 नज़र आ अगर नहीं आता है, मान लीजिए, तो आपको एक्युमुलेट करना है एंड यू हैव टू सी द फर्दर। मुझे लगता है कि आपको 36, 37 आराम से आता हुआ दिखाई देगा आने वाले टाइम में। बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। अब मेरा मेरा मानना है कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एंड आई एम रियली वेरी, वेरी बुलिश। सिल्वर पे भी बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। तो अब मैं एक्स यूएसडी की बात कर देता हूँ। ठीक है ना? उसके बारे में मेरा क्या ख़्याल है तो मैं बता देता हूँ आपको। XAUSD, ठीक है ना? गोल्ड ये आपका आ गया, ठीक है? तो गाइज़ मैं अंधेरे में वीडियो बना रहा हूँ, मैं कुत्तों से बचने के लिए गाइज़ मैंने लाइट भी ऑफ कर दी है, ठीक है ना? तो मैं उसके चक्कर में बना रहा हूँ गाइज़, तो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है गाइज़, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ गोल्ड में भी आपको 0.930% का यहाँ पे फॉल दिखाई दिया है। तो गाइज़ ये जो फॉल्स है ना, ठीक है ना? आपको इनसे घबराना नहीं है, मेरी बात सुनिए। देखो ग्लोबल इवेंट है ये, राइट? यहाँ पे आए दिन उठा-पटक होती रहती है। तो आप सोचेंगे गोल्ड में भी नीचे है, तो ये भी है, तो इसके बीच में सैटरडे, संडे आते हैं एंड हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ कि गोल्ड और सिल्वर कल नीचे चला जाए। देखो मैं ये हमेशा यही मानता हूँ गाइज़, हमेशा सोचिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मार्केट में करनी है और अगर आप ये सोचेंगे कि यार मेरा टारगेट, पहले तो आपको एनालिसिस करना है, उसके बाद अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि यार मेरा टारगेट हिट हो जाए, नहीं होंगे तो निकल जाऊँगा, हिट हो जाएँगे निकल जाए। अगर आप ऐसे करेंगे ना तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं बन पाएगी, ये आप भी जानते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। किसी से भी पूछिए 3 महीने, 4 महीने में उसका अच्छा रिज़ल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको पूछे 2 साल का लेखा-जोखा दो तो नील बट्टा सन्नाटा। सिंपल सी बात है, राइट? तो यहाँ पे भी यही है गाइज़, अगर नीचे जाता है, यू हैव टू अडॉप्ट द स्ट्रैटेजीज़। आपको स्ट्रैटेजीज़ पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि अभी मान के चलो कि मार्केट में सही-गलत कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर आपने सही एनालिसिस किया तब भी चीज़ें उल्टी-पुल्टी हो सकती है और होता है, आप भी जानते हैं, राइट? मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए स्ट्रैटेजीज़ वगैरह पे फ़ोकस करिए। नीचे जाता है, तो मार्जिन कैलकुलेशन करिए, क्या है, क्या नहीं है, वो डिटेल में यहाँ बता नहीं सकता मैं, बट वो आप देखिए, ठीक है ना? तो मैं गोल्ड स्पॉट, यूएस डॉलर में भी बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ। मैं इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोमवार को, अगर सोमवार या फिर मंगलवार को आपको ये ईज़िली यहाँ पे अभी देखो 3318 आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको ईज़िली कल 1% का फिर से स्पाइक मिल सकता है और आपको वापस से 3350 के यहाँ पे आराम से लेवल्स यहाँ मिल सकते हैं। सपोर्ट क्या रहेगा? 3300 का रहेगा मेरे हिसाब से। एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए एंड अगर ब्रीच होता है, देन देयर विल बी अनदर चेक पॉइंट्स वेयर वी कैन एक्युमुलेट। गाइस मैं हमेशा बताऊँ, ये सिर्फ लर्निंग एजुकेशन से रियल ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस ओवरऑल अगर आप कोई मुझसे पूछे गोल्ड और जो यू सिल्वर है, क्या इसमें करेक्शन आने वाला है? तो मैं अपनी तरफ से एक ज़ोर से हॉर्न बजा के बोलता हूँ, ग्रीन वाला हॉर्न, कि भाई साहब इसमें सिर्फ बुलिश ही आएगा अगले 15-20 दिन के लिए। देयर इज़ अ नो चांस, ठीक है ना? हो सकता है बीच में ऐसा एक पड़ाव आए और आपको लगे कि ये नीचे जाने वाला है, लेकिन उसी टाइम ये ऊपर जाएगा। क्योंकि कोई चांस ही नहीं है भाई, अमेरिका का टैरिफ अलग से लगा हुआ है, धड़ाधड़ बैंक बाय किए जा रहे हैं। अब वो कब खत्म करेंगे? क्योंकि जब तक टैरिफ खत्म नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि देखो, अब आप ये बताइए, सेंट्रल बैंक जो आरबीआई क्यों कर रहे हैं? पैनिक मोड में कर रहे हैं, ठीक है ना? लिक्विडिटी मार्केट में कब लगाते हैं? आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में कि बैंकों में लिक्विडिटी स्टार्ट की कोरोना के टाइम में। क्यों किया लिक्विडिटी? क्योंकि उनके पास पैसों की कमी हो गई, तो आरबीआई ने लिक्विडिटी दी मार्केट में, भाई थोड़ा मार्केट स्टेबल हो जाए, राइट? एग्ज़ैक्टली। गोल्ड क्या करता है? आप मार्केट में जो पैनिक है, उसको कम करने के लिए आप गोल्ड लेते हो, ताकि आपकी सेफ्टी रहे कि भाई मेरे पास गोल्ड है, चलो अब आराम से ज़िंदगी काटेंगे, राइट? वही वाली चीज़ गवर्नमेंट की भी होती है ना, ठीक है? सेंट्रल बैंक ये वगैरह, राइट? उनकी भी होती है। और वो जब तक टैरिफ ऑन रहेगा ना, पैनिक मार्केट में बटा रहेगा, पैनिक बटन दबा रहेगा मार्केट में, और टैरिफ का आप जानते हो कि इतना जल्दी तो जाने वाला है नहीं। तो मुझे लगता है कि अगले 15 दिन, 20 दिन आप स्टिल गोल्ड और सिल्वर में बुलिश कर सकते हैं। सोमवार को अगर चीज़ें अपने अनुकूल ना भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्युमुलेशंस एंड स्ट्रैटेजी एंड मार्जिन कैलकुलेशन, दीज़ आर द 3 थिंग्स। मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ स्ट्रैटेजीज़ वगैरह, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग संभव ही नहीं है। संभव मतलब ट्रेडिंग तो आप कुछ भी कर लो,
जो आपको मन मर्जी किसने रोका? लेकिन भाई साहब अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो मैंने गाइस बहुत कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने की, और मैंने काफ़ी देखो वीडियोज़ बनाए नेचुरल गैस में क्रैश वगैरह, और एक्चुअल में हुए हैं ये सारे। तो आप सारे वीडियोज़ देखिए मेरे, क्रूड, एनजी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में भी मैं वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, कॉपर, जिंक, एल्यूमीनियम में। अगर आपका प्यार रहा, अगर इस वीडियो को फिर से मुझे 3000 प्लस व्यूज़ मिले और लाइक्स अच्छे मिले, तो डेफिनिटली मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊँगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। गाइज़, विद दिस नाइस फुल एंड नोबल थॉट, दिस इज़ अजयन साइनिंग ऑफ गाइज़, बाय बाय।